बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ख्वाजा सलीम शहरियार अपनी दुनिया नेटवर्क पे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे आज के मौजू हैं बागियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़, बगावत के मुक़द्दमात दर्ज होना शुरू। नवाज़ शरीफ आर्टिकल 6 की मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, वो भी गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। और गुजरांवाला में जो गैर कानूनी बिला इजाज़त जलसे का इनेकाद नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने किया। फिर पापा की गुड़िया मरियम नवाज़ जो कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ करने जा रही हैं, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। तो पहले आते हैं 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ के बारे में। ख़वातीन व हज़रात, ये बात तो तय है कि नवाज़ शरीफ ने अपने जहन में ये सोच लिया है कि अब उन्होंने पाकिस्तान वापस नहीं आना, लंदन में ही क़याम करना है या गैर ममालिक में बसना है। ख़वातीन व हज़रात, जिन हालात में मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से रुखसत हुए थे और जो कुछ उस वक़्त प्रोपेगेंडा किया गया था, जिस तरह उनको जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया और फिर सर्विसेज हॉस्पिटल से बज़रिया एयर एम्बुलेंस लंदन ले जाया गया, उस वक़्त ये लग रहा था कि शायद नवाज़ शरीफ घंटों के मेहमान हैं और दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उनकी बीमारी की कैफियत, उनकी रिपोर्ट इस तरह लग रही थी और उनके चेहरे के तासुरात और उनकी चाल ढाल वो भी यही बता रही थी कि वाकई नवाज़ शरीफ बीमार हैं और बहुत शदीद बीमार हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब नवाज़ शरीफ लंदन रुखसत होने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे तो ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद ये सीढ़ियाँ भी ना चढ़ सकें या किसी लिफ्टर की मदद से इनको जहाज़ में बिठाना पड़ेगा। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, लाहौर से रुखसत होने के बाद जैसे ही वो जहाज़ में दाखिल हुए तो उनके चेहरे के तासुरात, उनकी चाल ढाल बदलना शुरू हो गई। जब वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनकी कैफियत कुछ और थी। लंदन में क़याम के दौरान उनकी कैफियत कुछ और होना शुरू हो गई। और नाज़रीन, अब तो लगता है कि जैसे वो 18-19 बरस के नौजवान हैं। ख़वातीन व हज़रात, लीडर ये कुछ नहीं करते, वो खिलवाड़ नहीं करते, वो ड्रामेबाजियाँ नहीं करते। ख़वातीन व हज़रात, अब तो आवाम को भी ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी किस सोच की हामिल है। कल जो उनका जलसा रैली लाहौर में मुनक़्क़िदा रैली जो फ्लॉप हुई, वो इस बात का खुला सबूत है कि आवाम उनसे आजिज़ आ चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ हमारे एक मुक़्तदर इदारे की हिर्ज़ा सराई कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, ये उनको ज़ेब नहीं देता। ये आर्टिकल 6 की खुला खिलाफ वर्जी है और ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। ख़वातीन व हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, नवाज़ शरीफ ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरे ख़िलाफ़ जो मुक़द्दमात हैं, मेरी जान उनसे छूट जाए और शरीफ फैमिली के गिर्द जो घेरा नैब ने तंग किया हुआ है उससे हमारी गुल्लू खलासी हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, आप मियाँ शहबाज शरीफ को दाद दीजिए कि वो इस सारी बात से नाला होकर अपने आप को अलहदा करके जेल चले गए हैं। ख़वातीन व हज़रात, उन्होंने अपनी ज़मानत कबल इस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त ख़ुद दायर नहीं की। अगर वो दायर करते तो शायद अदालत उनको रिलीफ दे देती, लेकिन उन्होंने
मरियम नवाज़ जो कुछ पार्टी के साथ आजकल कर रही हैं या जिस तरह का खिलवाड़ कर रही हैं, उससे बेहतर उन्होंने जाना कि मैं गोशा नशीन हो जाऊं, जेल चला जाऊं। ख़वातीन व हज़रात, मरियम नवाज़ जो कि पापा की गुड़िया हैं, पापा की पार्टी के साथ जो कुछ कर रही हैं वो आपके सामने है। आज का हमारा दूसरा मौजू ये भी देख लेते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर, जो कि ख़ुद आर्मी के एक रिटायर्ड कैप्टन हैं, वो उसी इदारे की तज़हीक कर रहे हैं, उसी इदारे के ख़िलाफ़ हिर्ज़ा सराई कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, गुजरांवाला में जब उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने बज़ोर जलसा मुनक्किद किया। ना सिर्फ जलसा मुनक्किद किया बल्कि उसमें इदारों को उकसाया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुली धमकियां दी, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ यानी नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये अब तक मौजूदा सियासी हालात में दर्ज होने वाला बगावत का पहला मुकदमा है। और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के गुजरांवाला से मुंतखब MP खालिद इमरान भट्ट को भी नामज़द किया गया है। ख़वातीन व हज़रात, कैप्टन सफदर लगता है, आप देखते आए हैं कि अब तक तो वो बैक फुट पे थे, अब वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बोल भी उस इदारे के ख़िलाफ़ रहे हैं जिसमें वो ख़ुद सर्विस करते रहे हैं। और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है और डिसिप्लिन्ड है। ख़वातीन व हज़रात, मुझे लग रहा है कि कैप्टन सफदर के जहन में भी शायद आसिफ अली जरदारी साहब हैं। जिस तरह उन्होंने मंज़र से बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हटाया, उसी तरह से लग रहा है कि कैप्टन सफदर के जहन में भी कोई बात है कि कल को अगर मंजरनामे में मरियम नवाज़ ना हो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो वैसे ही नाअहल हो चुके हैं, मरियम नवाज़ अगर मंजरनामे में ना नज़र आए तो आसिफ अली जरदारी की तरह वो ख़ुद को पेश कर सकें। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, कैप्टन सफदर की जो अहलियत है वो आप बखूबी जानते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, उनके ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है और बावसूख ज़राया का ये कहना है कि अब अनकरीब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी कानून शिकनी करने पर उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर मरियम नवाज़ गिरफ़्तार हो जाती हैं ख़वातीन व हज़रात, तो अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नवाज़ शरीफ अब इन्हिसार कर रहे हैं PDM पे और इसीलिए PDM की सरबराही वक्ती तौर पे मौलाना फजलुर रहमान को सौंप दी गई है, जिसमें कुछ एतराज़ पीपल्स पार्टी को था, जिस वजह से बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि ये कुछ अरसे के लिए सरबराह मुकर्रर हुए हैं, उसके बाद हर पार्टी की तरफ से एक मरकज़ी रहनुमा को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। यानी ये पंजाबी में जैसे कहते हैं वारियाँ ला लियाँ, ये वारियाँ लग गई हैं ख़वातीन व हज़रात। अब आते हैं अपने तीसरे मौजू की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप सब जानते हैं कि पापा की गुड़िया मरियम नवाज़ आजकल क़यादत संभाले हुए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब किसी पे एतबार नहीं करते, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो एहसन इकबाल हों, चाहे उनके भाई शहबाज शरीफ हों। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैं पहले अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उर्दू हरूफ तहज्जी के जितने अल्फाज हैं अनकरीब आपको वो आते हुए नज़र आएंगे अलिफ से ये तक। तो ख़वातीन व हज़रात, पापा की गुड़िया
बड़ा घिनौना खेल खेल रही हैं पापा की पार्टी के साथ। और इन हालात में अवाम पूरी तरह से होश में रहे, होश के नाखून ले, वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। इनकी सियासी पार्टियों में भी जो इस वक्त हैसियत है वो आपने देख ली कि पीपल्स पार्टी आज कराची में अपनी रैली निकाल रही है, MQM हैदराबाद में अपनी एक तकरीब मुनक्किद कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, PDM 8-10 रोज़ में एक जलसा मुनक्किद करने जा रही है कोयटा में। ख़वातीन व हज़रात, इनके गुब्बारे से हवा मेरी नाक़िस राय में निकल चुकी है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ को जिस जगह पे अब मुस्लिम लीग नवाज़ है यहाँ पहुँचाने वाली मरियम नवाज़ ही हैं। ये किस तरह का खेल खेल रही हैं ख़वातीन व हज़रात, हमारी समझ से बाहर है। जज अरशद मलिक की वीडियो जब इन्होंने पब्लिक के सामने आम की और टेलीविज़न पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इज़हार किया, उसमें इनकी बराबर की नशिस्त में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब के जो तासुरात थे वो आप सब लोग देख चुके हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, मरियम नवाज़ मेरी नाक़िस राय में मुस्लिम लीग नवाज़ के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रही हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।